जोहार नमस्कार। मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। आप लोग का लगातार शिकायत आ रहा था कि आपके चैनल में वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। हमारा मोबाइल खराब हो गया था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था, पर पूरे जोश और ऊर्जा के साथ मैं फिर से आप लोगों के बीच लगातार वीडियो देने के लिए उपस्थित हो चुका हूं। और इस वक्त हम कोडरमा में हैं। हमारे साथ जेवीकेएसएस के केंद्रीय उपाध्यक्ष सिराज मेहता जी हैं और साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे सचिव जी जो कोडरमा से ही आते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। जोहार जोहार। कोडरमा लोकसभा की बात करेंगे तो उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा। कोडरमा की विधानसभा की तैयारी चल रही है, तो कितना कुछ पा रहे हैं विधानसभा में? सबसे पहले तो आपके चैनल के व्यूवर को सभी को जोहार, झारखंड वासी कोडरमा वासी को जोहार, नमस्कार। तो लोकसभा का जो चुनाव संपन्न हुआ उसमें पूरे झारखंड में जहां भी हमारे प्रत्याशी हमारे पार्टी के थे उन्होंने उम्दा प्रदर्शन किया। लगभग सभी जगहों पर थर्ड स्थान प्राप्त किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मायने रखता है कि पहले ही चुनाव में तीसरा स्थान हुआ है। जयराम दा का जो प्रदर्शन सबसे बढ़िया रहा, चूंकि वो पूरे हैंडल कर रहे हैं, पूरे राज्य का वो नेतृत्व कर रहे हैं, एक क्रांतिकारी के रूप में उभरे हैं, तो उनका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा। और लोकसभा चुनाव यदि विधानसभा का जो चुनाव अभी होने वाला है उसमें बेहतर ढंग से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पूरे झारखंड में जोर से तैयारी चल रहा है। उसके बाद कोडरमा की बात करें तो यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है। यहाँ के लोग एकदम परिवर्तन के मूड में हैं। क्या लग रहा है, संगठन विस्तार हो रहा है या फिर इनका जो प्रक्रिया है वो आगे? नहीं, संगठन का विस्तार पूरे झारखंड में हो रहा है। सभी जिलों में लगातार एक एक करके संगठन का विस्तार हो रहा है, जिला कमेटी का निर्माण हो रहा है और सारे जो निर्माण होते जा रहा है वो सारे लोग एकदम विधानसभा की तैयारी में वो लग चुके हैं। सरकार से आगे चुनाव का रणनीति तैयार हो तो वो सारा कुछ कमेटी के द्वारा तैयारी हो रहा है। जिस तरह से भी देखेंगे तो जेवीकेएसएस के द्वारा एक मुहिम चल रहा है, कुछ बताएंगे इस मुहिम के बारे में? जेवीकेएसएस के द्वारा एक बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है और ये मुहिम है झारखंड मांगे जयराम। इस मुहिम के तहत हम लोग पूरे झारखंड में ये तैयारी कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में हम लोग पूरा मजबूती के साथ आएंगे और पूरे झारखंड की जनता चाह रहा है कि इस बार जयराम जयराम जयराम। तो इसी के क्रम में ये देखिए एक आपको लोगो लगा हुआ है, झारखंड मांगे जयराम, जेवीकेएसएस टीम के द्वारा। तो ये सारा पूरे झारखंड में फैल रहा है और सभी मतलब छोटे से लेकर के बड़े लोग, बच्चा बुजुर्ग महिला, सभी लोग ये बोल रहे हैं कि झारखंड मांगे जयराम। जिस तरह से ये मुहिम देख रहे हैं बहुत स्पीड से पकड़ रही है और लगातार देखा जाए तो जिला जो कमेटी का विस्तार है वो भी हो रहा है। तो अगर हम बात करेंगे माने कोडरमा विधानसभा का, तो मुद्दा क्या है और क्या माने किस विषयों को लेकर के आप लीड कर रहे हैं कोडरमा विधानसभा से? कोडरमा विधानसभा की अगर खासकर बात करें तो कोडरमा विधानसभा में मुख्य जो मुद्दा है वो रोजगार का है। यहाँ पर जो वर्षों जब से झारखंड अलग हुआ है, यहाँ रोजगार का जो व्यवस्था है ना एकदम चौपट हो गया है। और रोजगार मुख्य रूप से यहाँ मायका है, अबरक जिसको बोलते हैं वो है, इसी से लाखों लोग इसका रोजगार करते हैं। लेकिन सरकार का जो नियति है, जो शुरू से जो सरकार में रहे हैं, जो कोडरमा की जो विधायक थी पहले अन्नपूर्णा देवी, उसके बाद फिर नेरा यादव, अन्नपूर्णा देवी भी मंत्री रही है झारखंड सरकार में, वो भी मंत्री रही है, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं किया गया, अमल नहीं किया गया कि रोजगार को, अबरक को कैसे लीगलाइज किया जाए, कैसे लोग उसको उद्योग का दर्जा दिया जाए। वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ में रह गई। उसके बाद नीरा मैडम भी आई बीजेपी से, वो भी सरकार में मंत्री रही, लेकिन यहाँ के लोगों के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोची। पूरा लोग बेरोजगार है और पलायन कर रहे हैं और ज्यादातर लोग बाहर में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। उनके घर वाले एकदम त्रस्त हैं, बाहर में अगर काम करने जाते हैं वहां भी लोग परेशानी झेल रहे हैं। तो यहाँ का मुख्य मुद्दा रोजगार है, ढिबरा को वैध करना है, क्रेशर खदान का जो नियम है उसको लचीला करना है, लोगों के हित में हमको काम करना है। ये इस पर हम लोग पहल कर रहे हैं और काम कर भी रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए तो कोडरमा विधानसभा में एक मजबूत अगर चेहरा की बात करेंगे तो वो सिराज मेहता जी हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो किस रूप में आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, अगर इस तरह का बात अगर है, लोग अगर चाह रहे हैं तो इस पर पार्टी निर्णय लेगा। और सबसे पहले तो हम अगर मान लीजिए अगर हमको मौका मिला, अगर पार्टी के तरफ से लोगों का अगर जिस तरह से झुकाव है, अगर हमको लोग मान रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इस तरह सबसे पहला मेरा ढिबरा पर हमारा काम होगा। सबसे पहले उसको वैध करेंगे। लोगों को लगता है लाखों लोग उस पर रोजगार से जुड़ जाएंगे और कई फैक्ट्रियां यहाँ चलेगी। पूरे कोडरमा जिला में कई वो फैक्ट्रियां चलेगी। जो लोग बाहर पलायन किए हैं वो वापस आकर के यहाँ घर पर ही रोजगार करेंगे, ऐसा व्यवस्था करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर मुख्य रूप से एक पत्थर भी है, खदान भी है, पत्थर का खदान, वो क्रेशर चलता है, उससे लाखों लोग उससे भी जुड़े हुए हैं। लेकिन झारखंड सरकार जो अब तक की रही है वो झारखंड के हित में नियम कानून बनाई ही नहीं है। जैसे कोडरमा का अगर क्रेशर है,
खदान है, तो वो क्या सारा नियम बनाती है ना, वो बहुत कठोर नियम है। क्योंकि हम लोग जंगल पहाड़ी का इलाका है, तो अगर मान लीजिए कैटेगरिया जो तय करती है वो फुलफिल नहीं कर पाता है, लेकिन वो जान करके सरकार ऐसा करती है ताकि यहाँ के लोग बेरोजगार रहे, यहाँ के लोग भूखमरी से पीड़ित रहे और उसको वोट करते रहे। तो इस बार जनता जो है ना चाह रही है कि यहाँ परिवर्तन होगा, कुछ नए चेहरे आएंगे, लोग बदलाव करेंगे और हम लोग इस क्रेशर पर, खदान पर जो नियम कानून उसको लचीला करेंगे, लोगों के हित के बारे में हम लोग सोचेंगे। जिस तरह से बात करेंगे तो पलायन का भी समस्या बहुत ज्यादा रहा है। एक उद्योगों की बात करेंगे तो मैंने यहाँ मायका जो है वो मैंने बहुतायत में यहाँ देखा जा रहा है। पर अभी जितने भी आपके विधायक बने, अभी आप देखेंगे यहाँ की मंत्री भी है, तो उसके बावजूद भी मैंने इसके विकास पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैंने आपका पहला प्राथमिकता क्या होगा इसके विषय में? नहीं, इसके विषय में सबसे पहले हम मायका पर जोर दे करके इसको पहले वैध करेंगे। और जो भी मंत्री पहले रही है और इसके पहले वो मंत्री झारखंड सरकार में रही है, लेकिन वो दिखावे के लिए एक दो बार बोली है, लेकिन आज तक पहल नहीं हुआ। इसके पहले भी हम आपको पहले भी बताएं कि अन्नपूर्णा देवी भी पहले मंत्री रह चुके झारखंड सरकार में, लेकिन वो स्वार्थ में, वो लोग निजी स्वार्थ में के कारण वो लोग आज तक ढिबरा वैध नहीं हो सका। इन लोग का दृढ़ इच्छा शक्ति है ही नहीं कि ढिबरा का लाइसेंस मिले, लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि ये लोग सारा जितना जो लोग गरीब रहेगा उतना वो लोग को ऐसे ही वो लोग लाभ मिल लेते रहेगी, तो ये अब चलने वाला नहीं है। जेबी कैसे संगठन में एक है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, वो गुटबाजी। माने एक विधानसभा से 3-4 कैंडिडेट, 5 कैंडिडेट, 8 कैंडिडेट हो जा रहे हैं और आपस में ही गुटबाजी चल रहा है। तो क्या लग रहा है, इससे कुछ असर करेगी क्या? नहीं, गुटबाजी जो है सो एक अलग चीज है, लेकिन गुटबाजी पर जो गुटबाजी का लोगों को लग रहा है कि गुटबाजी है, गुटबाजी बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है कि हर पार्टी में कहीं ना कहीं एक दो लोग रहते हैं कि नहीं हमको भी करना लड़ना है, हमको भी चाहिए, तो ऐसे में हम लोग को बैठा करके और बातचीत उस पर कर रहे हैं और कोई गुटबाजी नहीं है। वो सारा का सारा हम लोग उस पर पहल कर रहे हैं। थोड़ा बहुत को तो रहता है तो उस पर बैठ करके विचार भी कर रहे हैं और आपको देखने को मिलेगा कि सारा समन्वय मतलब बना हुआ है, कोई गुटबाजी इसमें नहीं है। अगर मान लीजिए आपको मौका मिल जाता है तो कोडरमा विधानसभा के लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, अगर मान लीजिए पार्टी की तरफ से और जिस तरह जनता अगर मांग कर रही है, लेकिन पार्टी अगर निर्णय तो सुप्रीम टाइगर दा का है, तो अगर उनका अगर निर्देश रहा, आदेश रहा, तो कोडरमा की जनता को हम यही कहेंगे कि इस बार जो है सो झारखंड मांगे जयराम ये चल रहा है और हम लोग 2-2.5 सालों से ये आंदोलन कर रहे हैं। 1932 का खतियान हो, स्थानीय मुद्दा हो, रोजगार के प्रति हो, ये सारे मुद्दों पर हम लोग काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है अभी चल रहा है, जैसे हमारे 22 साल झारखंड अलग हुआ, उसमें क्या हो रहा है, जो लड़के शुरुआत में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जब झारखंड अलग हुआ तो पढ़ लिख करके अभी क्या हो गया है, नौकरी का समय हो गया कि नौकरी लेने लायक। अब क्या हो रहा है कि उसको नौकरी ना मिल करके बाहरी लोग को नौकरी मिल रहा है। और किस लिए मिल रहा है, तो पैसे के बल पर उन लोग पैसा फेंक दे रहा है और हम लोग का जो लड़का झारखंड का है उसको नौकरी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इस पर हम लोग पूरा विराम लगाएंगे और सिर्फ झारखंड के युवाओं को पहले प्राथमिकता देंगे। 100% नौकरी झारखंड के युवाओं को मिलेंगे, जो दर दर अभी भटक रहे उस पर निजात दिलाएंगे। कोडरमा के भी सारे जो युवा लोग हैं उसको सबसे पहले प्राथमिकता देंगे, रोजगार में, नौकरी में, यही में हमारा सबसे पहले काम रहेगा। तो ये थे कोडरमा विधानसभा से एक मजबूत दावेदार के रूप में भी देखे जा रहे हैं सिराज मेहता जी। संगठन में उपाध्यक्ष हैं, उनके विचारों को आप सुन रहे थे। उनका विचार कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। सिराज जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।